दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रश्नावली वंशी का। दोस्तों जो 1 से लेकर 5 तक है प्रश्न, उनको मैं कई पार्ट बना के 2 पार्ट बनाकर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को 6 से लेकर जितने भी प्रश्न है आगे के उनको हल करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोग को ये आपने दिमाग में लेकर नहीं चलना है कि ये दो पार्ट दो सवाल करवाते हैं एक वीडियो में। इससे कोई मतलब नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बस। आपके पेपर होने तक मैं पूरी प्रश्नावली खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को बस आना चाहिए बस। ये नहीं देखना कि एक वीडियो में 2 प्रश्न बता रहे हैं, 3 प्रश्न बता रहे हैं। दोस्तों यदि हम एक ही वीडियो में यदि पूरा बना देंगे तो आप लोग देखने में अच्छा लगेगा ना, आप लोग समझ में आएगा। तो इसलिए मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ और अच्छा ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि छोटी वीडियो रहेगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा और लगाने में भी अच्छा लगेगा। उसके बाद अपने से आप लोग होमवर्क भी कर सकते हैं। नहीं पहले में अगर पूरा वीडियो हम बना देंगे तो एक बार देखेंगे, उसके बाद आधा ही नहीं देखेंगे, उसके बाद काट कर वीडियो दूसरे वीडियो देखने लगेंगे। ठीक है, तो इससे आप लोगों को ज़्यादा ही घाटा ही होगा। ठीक है, तो इसमें प्रश्नावली हम वंशी का 6वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन में 2 प्रश्न दिया है, कह रहा है सरल कीजिए, और इसमें 1 दिया है 2 दिया, 2 प्रश्न है और इनको कह रहा है सरल कीजिए। इसको किस प्रकार करना है तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है, तो क्वेश्चन नंबर 6वें का कौन सा नंबर है? 2 नंबर है। तो पहले एक को हल कर लेते हैं तो दूसरे की ओर चलते हैं। तो पहला दिया है 1/6, तो प्लस दिया है कोष्टक -2/5, उसके बाद फिर कोष्टक बंद है -2/5, 2/15 है। तो इसको कह रहा है सरल कीजिए। तो सरल करने का मतलब ये हुआ कि इनको जो प्लस है और माइनस है इनको हल कर दीजिए बस। जिस प्रकार आप लोग को भिन्न का जोड़ घटाना आता है ना, बस उसी को करना है और कुछ नहीं करना है। सरल करने को कह रहा है तो इसको बस हल कर दीजिए बस। तो क्या करना है, सबसे पहले हल लिखना है। जिस प्रकार हम पीछे वाले सवालों को हल किया है ना, उसी प्रकार इसको भी हल करना है। तो हल लिखने के बाद एक बार प्रश्न को फिर उतारा जाता है, ये नियम होता है मैथ का। तो एक बार फिर उतारेंगे तो 1/6 प्लस माइनस का 2/5, उसके बाद फिर माइनस लगा है, उसके बाद फिर माइनस, तो 2/15। कोष्टक 2 कोष्टक क्यों लगा है? क्योंकि हमने पीछे वाले जो पार्ट आए हैं ना उनमें बताया था कि एक साथ 2 चिन्ह को नहीं लिखा जाता। यदि लिखना भी पड़ जाए तो उनके कोष्टक लगा दीजिए। देखिए यहाँ भी एक चिन्ह है, यहाँ भी एक चिन्ह है, 2 चिन्ह है तो इसलिए इसके कोष्टक लगा दिए। यहाँ भी 2 चिन्ह है इसलिए यहाँ कोष्टक लगा दिए। कोई भी पूछ सकता है कोष्टक क्यों लगाते हैं, तो उन्हें बता देना कि एक साथ में 2 चिन्ह को नहीं लिखा जा सकता। यदि लिखा भी जा सकता है तो उसमें कोष्टक लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इतना उतारने के बाद आप चिन्हों को गुणा कराइए। तो 1/6, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लगा देंगे 2/5। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस भी है, यहाँ माइनस भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2/15। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 3 संख्या हो गई। नहीं यदि 2 संख्या होती तो हम 3 गुणा करा देते, लेकिन 3 संख्या हो गई तो इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस प्रकार लेंगे, तो 6 है, 5 है, कामा कर सब चीज जितना लिखा है सबको कामा कर दीजिए। तो पहले 3 से काटिए, 3 दूना 6, 5, 3 5 15, फिर 2 से काट दीजिए, फिर 5 से काट दीजिए। लेकिन इस प्रकार एलसीएम को नहीं किया जाता। सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, लेकिन हमें केवल एलसीएम चाहिए ना, इसलिए हम 5 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप लोग एलसीएम करना, कोई बोलेगा एलसीएम करने को तो हम पहले 2 से काटते हैं, फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा तो 4 से काटेंगे। लेकिन सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। यहाँ हमें केवल एलसीएम पता करना है, इसलिए हम चाहे जहाँ जिससे काट दें। देखिए अब क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद इसका गुणा करते हैं। तो 3 दूना 6, 6 पंचे 30, तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम 6 आया, 30 आया ना। तो 30 को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं हर में, तो 30 में हर लिख देंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जो हर में लिखा है यहाँ इस वाले में 1/6 जो 6 लिखा है, तो 6 को इसमें भाग देते हैं 30 में। तो 6 30 में जब भाग देंगे तो 6 पंचे 30 होता है, 30। उसके बाद कट गया ना, जितना भागफल की ओर आए ना उससे हम ऊपर वाले अंश में गुणा करा देते हैं। तो 5 आया तो 5 से इसमें गुणा कराएंगे, तो 5 एक कम 5 और माइनस, अब 5 का गुणा, 5 का भाग हम जब 30 में करेंगे तो 5 छक्का 30, 6 भागफल आया ना। उसके बाद फिर यहाँ कितना लिखा है, 2 है, तो 6 दूना 12 और प्लस, अब यहाँ 15 लिखा है, यहाँ 30 लिखा है, तो 15 का हम भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो फिर 2 से हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इतना हल कर लिए। उसके बाद इधर हम बता रहे हैं क्योंकि बोर्ड में नीचे जगह ही नहीं है। तो देखिए
अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग नीचे लिखना है, इसके नीचे देखिए बराबर लगाना है। उसके बाद क्या करते हैं, तो जो प्लस प्लस लिखा है उसको जोड़ देंगे, जो माइनस माइनस लिखा है उसको घटा देंगे। देखिए यदि हम इसको पहले देखिए इसमें प्लस कौन कौन है, तो प्लस में ये है क्योंकि चिन्ह यदि कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस होगा, तो ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस है ना। तो इस प्रकार नहीं करना है कि 5 में से 12 घटा देंगे उसके बाद फिर जोड़ेंगे, इस प्रकार नहीं किया जाता। जो पहले जोड़ रहा है उसको जोड़ लीजिए, फिर बाद में घटाना करना है। जब आप लोग यदि इस प्रश्नावली में, इसमें जो किताब है इसमें यदि सिंप्लीफिकेशन होगा तो मैं वहाँ आप लोग को बताऊंगा, नहीं होगा तो नहीं बताऊंगा, किसी दिन अन्य वीडियो में लाकर बता दूंगा, ठीक है। तो जिस प्रकार वहाँ हम सिंप्लीफिकेशन में करते हैं ना, पहले गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो जब जोड़ घटाने आता है ना तो सबसे पहले जोड़ किया जाता है, तो बाद में घटाना किया जाता है। तो जब उसकी बारी आएगी तो उसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस, तो 5 और 4 कितना होता है, 5 4 9 होता है, तो 9। और यहाँ कितना लिखा है, -12 लिखा है ना, तो हम यहाँ -12 लिख देंगे। उसके बाद बटे में कितना लिखा है, बटे में 30 लिखा है तो 30 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ बराबर कर देंगे, उसके बाद फिर बराबर करेंगे, हर बार बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, लेकिन चिन्ह कहाँ के लगाते हैं, बड़ी संख्या के लगाते हैं। ये मैं शुरू से ही बताता चला आ रहा हूँ। तो 12 में से यदि हम 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा ना। तो उसके बाद बटे कितना है, 30 है, तो 30 लगा देंगे। उसके बाद देखिए इसमें बड़ा कौन है, बड़ा 12 है ना, तो 12 का चिन्ह कहे में, तो प्लस माइनस में है तो माइनस भी यहाँ लगा देंगे। देखिए अभी संख्या कट रही हैं तो काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 0 0 उसी प्रकार। उसके बाद माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, 1/10 आया तो 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। 1/10 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे, वीडियो रोककर नोट कर लिया करिए, ठीक है। इसको हम रब कर दे रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, छठवा का कौन सा देखेंगे, अब दूसरा देखेंगे। इसमें कह रहा है 3/8, 3/8, फिर दिया है माइनस का 2/3, उसके बाद प्लस माइनस का 5/36। इसको कह रहा है सरल कीजिए। तो इसको किस प्रकार करेंगे, जिस प्रकार अभी हमने किया है ना उसी प्रकार करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले क्या लिखना है, हमको हल लिखना है। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हल लिखा जाता है, उसके बाद जो प्रश्न दिया रहे ना उसको एक बार उतारा जाता है। प्रश्न जितना दिया है ना बराबर करके जो भी प्रश्न दिया है उसको एक बार उतार लीजिए, जिस प्रकार प्रश्न दिया है सेम दैट उतार लीजिए उसी प्रकार। 3/8 माइनस का 2/3, उसके बाद प्लस लिखा है माइनस का 5/36, इतना लिखा है। उसके बाद करने के बाद हम चिन्ह को गुणा कराते हैं, तो बराबर 3/8 लिखा है उसी प्रकार लिख जाएगा। तो अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2/3 लिखा है ना, 2/3 लिख देंगे। और फिर प्लस लिखा है तो प्लस, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इधर माइनस भी है ना, तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। तो यहाँ माइनस लगा देंगे। उसके बाद जितना कितना लिखा है 5/36, तो 5/36 उस प्रकार लिख देंगे। अब देखिए इसका किस प्रकार करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, तो अभी देख लीजिए 8 दिया है, 3 दिया है और कितना दिया है, 36 दिया है। तो सबसे पहले हम 3 से काट देते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। तो फिर हम 4 से काटते हैं, तो 4 दूना 8, ये तो उसी प्रकार है, 4 3 12। फिर 3 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, पहले 3 से कट जाएगा फिर 2 से कट जाएगा। उसके बाद इसको गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, तो 12 है ना। उसके बाद ये 3 है और ये 3 दूना 6, तो 6 दूनी 12, 6 1 7, 12 72 होता है। तो एलसीएम कितना है, 72 आए ना, तो नीचे लिख देंगे कितना, 72, यहाँ लिखेंगे 72, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं हम एलसीएम किस प्रकार करते हैं। तो एलसीएम एक बार देख लीजिए, नहीं बार बार हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप सोचेंगे किस प्रकार करते हैं। तो देखिए एलसीएम सबसे पहले किस प्रकार किया जाता है, पहले देखते हैं संख्याएं जो सम है विषम है। तो यदि सम होती है ना तो 2 से कट जाती है, सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। तो 2 चौको 8, जो नहीं कट रहा है उसी प्रकार उतर जाएगा। फिर 2 एक कम 2, 2 8 16। उसके बाद फिर 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 3 उसी प्रकार उतर जाएगा। फिर 18 है तो 2 9 18। उसके बाद अभी 2 है ना, तो 2 से फिर कट जाएगा, 2 एक कम 2 3 और 9 उसी प्रकार हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे क्योंकि अब 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है। 3 एक कम, ये उसी प्रकार है, तो 3 एक कम 3, 3 दूना
6 होता है, तो 3 3 का 9। उसके बाद आप फिर 3 से काटेंगे, तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। कब तक काटते रहते हैं? जब तक इसका एक एक सब स्थान पे ना आ जाए। तो अब गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 त्रिक का 72 होता है ना। तो चाहे जिस प्रकार का कीजिए 72 ही आएगा, ठीक है। यदि एलसीएम इस पर कर रहे हैं तो इस प्रकार करेंगे। उसके बाद एलसीएम जब कर रहे हैं ना, इतना लिख देंगे कि एलसीएम बराबर जितना लिखा है ना सबको गुणा कर लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, जितने बार 3 बार है 3 गुणे 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 त्रिक 24, 24 त्रिक का 72। उसके बाद देखिए आप ट्रिक आप लागू कर लीजिए। यदि इस प्रकार कर रहे हैं ना तो ट्रिक को लागू कीजिए। देखिए यहाँ 8 है ना, तो क्या करेंगे, तो इसमें से 8 को ढक लेंगे। देखिए यहाँ कितना लिखा है, तो यहाँ 8 लिखा है ना, तो जी जो एलसीएम किए हैं ना उसमें से 8 को ढक लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, इतना ढके ना, तो इतना छोड़ देंगे। ढकने का मतलब छोड़ना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ तक 8 आया ना, तो इससे ऊपर के सबको छोड़ देंगे। कितना बचा? 2 3 बचा यहाँ, 3 बचा यहाँ, तो 3 त्रिक का 9, ठीक है। तो 9 से गुणा करेंगे। यदि हम यहाँ से गुणा करते तो 8 9 72 होता है ना। उसी प्रकार हम यहाँ भी ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं कि 8 है तो 8 को ढक लेंगे, जितना बचा उससे गुणा करा देंगे। तो 3 त्रिक का 9 या 8 9 72, चाहे जिस प्रकार आपको सरल लग रहा है उस प्रकार कीजिए। तो यहाँ से यदि हम 8 को ढके तो 9 आया, इससे भाग देंगे तो तब भी 9 बार जाएगा। उसके बाद 9 बार आया तो 9 से यहाँ ऊपर वाले में गुणा कराएंगे। तो ऊपर वाले को बोलते क्या है? ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ठीक है। तो 9 त्रिक 27 होता है, तो 27 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ 3 है ना, तो 3 को अब ढक लीजिए। तो 3 को यदि हम यहाँ से ढक लेंगे तो यहाँ गुणा करने पर 8 है, 8 त्रिक 24, ठीक है। तो 8 त्रिक 24 है ना, तो यहाँ इससे भी करते हैं। तो 3 दूना 6 और इधर एक हाथ से चला जाएगा, 3 दूना 6, इधर एक हाथ से जाएगा, तो 3 चौक 12 होता है, तब भी 24 आएगा ना। तो इसलिए चाहे जिस प्रकार करिए आंसर उतना ही आएगा। 24 12 आया ना, तो 24 से 2 से गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 48। उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। अब 36 है तो 36 दूना 72 होता है। इस प्रकार भी कर सकते हैं या इस प्रकार भी कर सकते हैं। 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, या इस प्रकार 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 त्रिक का 72 होता है। लेकिन यहाँ 36 है ना, तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36 होगा, इतना ढका। उसके बाद बचा कितना? 2 बचा ना, तो 2 पंचे 10, या इस प्रकार कर सकते हैं, या 36 दूना 72, 5 दूना 10, चाहे जिस प्रकार कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए साइड में। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए अब क्या करेंगे, जिस प्रकार उस वाला प्रश्न ये है ना, सेम दैट इसे करेंगे। देखिए इसमें जो प्लस लिखा है ना उसको जोड़ लेंगे, जो माइनस लिखा है उसको घटा देंगे। तो ये प्लस में लिखा है, ये प्लस में लिखा है, ये माइनस में लिखा है, तो इनको दोनों जोड़ लीजिए फिर घटा दीजिए। तो 7 और 8 कितना होता है? 15 होता है, तो 15 लिख देंगे। लेकिन हासिल आया 1, तो 2 4 6 होगा, 6 1 7, 75। उसके बाद यहाँ माइनस लगा है तो माइनस 10। उसके बाद यहाँ बटे में 72 लिखा है, तो बटे 72 बराबर लगा देंगे। उसके बाद फिर बराबर लगाएंगे। अब जब हम 75 में से 10 घटाएंगे तो 65 आएगा। इस प्रकार भी कर सकते हैं, या 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6। चिन्ह कहे लगाएंगे? चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे। तो बड़ी संख्या इसमें 75 है, तो 75 काहे में? प्लस में है, तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद 72 है तो 72 उतार लेंगे। उसके बाद देखिए 65 बटे 72 है, तो ये किसी भी से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यह इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए लिख लिए होंगे, इसको कर दे रहे हैं रफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 6वें में कितने 2 क्वेश्चन थे, तो दोनों को हल कर दिए हैं। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है कि सत्य और असत्य बताना है, मतलब सही और गलत बताना है। तो सत्य का मतलब होता है सही और असत्य का मतलब होता है गलत। साइड में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं सत्य और असत्य। तो सही क्या मतलब, सत्य क्या मतलब होता है? सही, और असत्य क्या मतलब होता है? गलत। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन से प्रश्न गलत है और कौन से सही है। तो चलिए हम देख कर तो नहीं बता सकते इसमें, लेकिन हल कर बता सकते हैं सिंपल से। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले हम करेंगे, कह रहा है 2/5 में से -2/5
घटाने पर शेषफल शून्य होता है। तो चलिए देखते हैं, यदि शून्य होता है तो सही, नहीं गलत हो जाएगा। तो कितना दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला है ना, तो पहला इसमें बोर्ड में भी दिख रहा होगा, लेकिन फिर से हम उतारे दे रहे हैं। 2/5 है, उसके बाद में से कह रहा है घटाइए, घटाने कह रहा है ना, तो घटाने का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद फिर माइनस का 2/5। यहाँ समझ में आया कि नहीं माइनस क्यों लगाए, क्योंकि घटाने कह रहा है ना, कह रहा है 2/5 में से माइनस का 2/5 को घटाने पर शेषफल शून्य होता है कि नहीं। तो यहाँ माइनस किस लिए लगाया, क्योंकि घटाने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अब इसको हल कर दे रहे हैं। यहाँ हम हल कुछ नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें बोल रहा है सत्य है या असत्य है, ये बताना है। हल कर रहे होते तब हल लिखते, फिर उसके बाद प्रश्न जो दिया है उसको एक बार उतारते, तब हम हल करते। लेकिन इसमें ये कुछ भी नहीं कहा, केवल कहा है कि इसको हल कीजिए बस, तो हम केवल हल इसको कर देंगे बस। तो अब देखिए माइनस माइनस कितना होता है, तो प्लस होता है। तो 2/5 प्लस हो जाएगा, उसके बाद 2/5। अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि शेषफल जो आएगा इसमें शून्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस लगा, जुड़ेंगे। यदि माइनस होता तो आ जाता, लेकिन यहाँ हल करेंगे तब भी नहीं आएगा। तो यहाँ एलसीएम देखिए, ये दोनों समान है ना, हर समान होता है, तो क्या करते हैं उसी को एक बार उतार लेते हैं, जो ऊपर लिखा रहता है चिन्ह सहित लिख देते हैं। उसके बाद 2 2 4/5। तो इसका आंसर शेषफल का यहाँ मतलब ये है कि आंसर जो आए वो 0 के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ 4/5 है, तो क्या 0 आया कि नहीं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, असत्य। क्यों असत्य है, क्योंकि इसको हल करने पर शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसलिए गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है -2/7 और -3/7 बराबर माइनस का 3/7 माइनस का फिर माइनस दिया 2/7। इसको कह रहा है इसको बराबर है कि नहीं। तो चलिए इसको भी हल कर रहे हैं। तो पहले इसको समझ में आ ही गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। इसमें कह रहा है कि -2/7, उसके बाद फिर माइनस दिया है 3/7 बराबर दिया है। उसके बाद माइनस का 3/7 फिर माइनस का 2/7। इसको कह रहा है क्या इतना और इतना बराबर है। इसका कहने का मतलब यही है कि क्या इतना और इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड, क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो आप लोग इस प्रकार भी देख सकते हैं कि माइनस यहाँ -2/7 है, तो यहाँ भी -2/7 है, यहाँ -3/7 है, यहाँ पे -3/7 है, लेकिन बीच में ये माइनस लगा दिया ना, इसलिए गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, तो चलिए इसको हल कर कर भी बता दे रहे हैं। तो देखिए यदि हम 2/7 करेंगे और माइनस का 3/7, उसके बाद बराबर और माइनस का 3/7 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2/7, ठीक है। उसके बाद हर समान है, तो क्या करेंगे, हर में 7 लिख देंगे। उसके बाद जो ऊपर लिखा है चिन्ह सहित लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी हर समान है, तो यहाँ भी उसी प्रकार लिखेंगे और चिन्ह सहित ऊपर लिख देंगे। उसके बाद माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस को लगाया जाता है। तो 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। उसके बाद 7 लिखा है तो 7 लगा देंगे। उसके बाद बराबर करेंगे। अब यहाँ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे। तो 3 में से 2 घटा देंगे, 1/7। उसके बाद बड़ी संख्या 3 है, 3 का चिन्ह कहे का है, तो माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। देखिए क्या -5/7 बराबर -1/7 बराबर है, तो ये बराबर नहीं है ना, तो क्या करेंगे, ये असत्य होगा। ये भी क्या होगा, असत्य होगा। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान ये रखना, यदि यहाँ डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब बराबर करके इसको काट देता है, इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट 0 के जो बराबर के लेफ्ट साइड है और जो बराबर के राइट साइड है, ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये सत्य हो जाता है। लेकिन कह रहा बराबर है कि नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यदि कहता बराबर नहीं है तो सही होता है, ठीक है। तो क्या है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, समझ में आ ही गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है -3/4 माइनस फिर माइनस कोष्टक में 7/4 ग्रेटर देन 1/4। क्वेश्चन नंबर तीसरा है माइनस का 3/4 कोष्टक बंद माइनस का फिर माइनस का 7/4। उसके बाद ये ग्रेटर देन है 1/4
4। ये इसको जब इस प्रकार यदि संख्या की जिस संख्या के ऊपर यदि मुंह खुला है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बड़ा बोलेंगे या ग्रेटर देन बड़ा बोलेंगे। और जिधर बंद रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, छोटा बोलते हैं। ठीक है, यदि जिस तरफ मुंह खुला रहेगा तो वो बड़ा होगा और जिस तरफ बंद रहेगा तो वो छोटा रहेगा। यहाँ बंद है ना तो ये छोटा होगा, लेकिन इधर खुला है तो ये इधर वाली संख्या बड़ी होंगी। तो कह रहा है क्या इधर वाली संख्या बड़ी है और इधर वाली छोटी है, तो इस प्रकार हम नहीं बता सकते, पहले हल करेंगे तब बताएंगे। देखिए माइनस का है तो माइनस का 3/4, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 7/4। यहाँ ग्रेटर देन 1/4। उसके बाद देखिए हर 4 है समान है तो हर में 4 लिख देंगे। उसके बाद जो ऊपर लिखा रहा है चिन्ह सहित लिख देंगे। तो माइनस का 3 कुछ नहीं है तो -3 + 7। उसके बाद ग्रेटर देन 1/4। उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का वो बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो यहाँ से यदि हम घटाते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ भी आएगा 4 और ग्रेटर देन 1/4। तो कह रहा है कि देखिए 4/4 है ना, यदि हम इसको काट भी देते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या इसका चिन्ह क्या है, ग्रेटर देन 1/4। तो इसमें बड़ा कौन होगा, तो बड़ा 1 ही होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये 1/4 है, ये 1 है, इनको 4 भागों में बांटना है, लेकिन ये केवल 1 ही है। मान लीजिए एक रोटी है, सपोज एक रोटी है, वहाँ आप लोग को 4 भागों में बांटना है। 2 भाई हैं, एक को बांटना है 4 में और एक को बांटना है केवल 1 अकेले खाएगा। तो ज़्यादा किसको मिल रहा है, जो 1 है ना तो उसी को मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए इसका 1/4 मतलब ये जो 1 है इनको 4 भागों में बांटना है, लेकिन जो 1 केवल है तो इसमें 1 ही है, इसमें किसी भाग में नहीं बांटता। तो बड़ा 1 ही होगा। किससे बड़ा होगा, 1/4 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको नोट कर लीजिए। नोट करना क्या है, 7 है तो 7 मार देंगे। चलिए इसको भी रफ कर दे रहे हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि -5 और लेस देन, कोष्टक बंद है, फिर कोष्टक है -12/7, फिर कोष्टक बंद है, फिर 8/7 है। अब देखिए इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि क्या ये जो -5 है तो ये सब बड़ा होगा और ये क्या छोटा होगा। क्या देखिए अब इधर मुंह खुला है ना तो अब ये बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा छोटा इस प्रकार चिन्ह रहेगा तो हम बड़ा छोटा कहेंगे, लेकिन जब जिधर बात आती है जिधर मुंह खुला रहता है ना तो वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, क्यों बड़ा होगा, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि आप हैं और आपके छोटे भाई हैं। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप और भाई हैं तो उनमें से दोनों में से मुंह ज़्यादा कौन फैला सकता है। तो आपका सीधा सा आंसर ये होगा कि हम बड़े हैं, हमारा मुंह ज़्यादा फैलेगा, तो और जो छोटा भाई है उसका कम फैलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ समझिए कि ये जो जिधर मुंह फैला है तो वो बड़ा होगा, लेकिन जिधर बंद है वो छोटा होगा। तो अब की बार इधर फैला है तो ये बड़ा होगा और उसमें जब इधर फैला था तो ये बड़ा था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हल कर दे रहे हैं। तो -5 है, उसके बाद लेस देन, फिर देखिए अब -12/7 है, तो इसको हम कोष्टक में बंद कर दे रहे हैं। तो -12/7 और यहाँ भी माइनस है तो 8/7। उसके बाद इसको हम हल कर दे रहे हैं। तो -5 लेस देन, उसके बाद समान है, हर समान है तो क्या करेंगे उसी प्रकार हर में लिख देंगे और ऊपर जो लिखा है उसी को उतार देंगे चिन्ह सहित। ठीक है, तो -5 लेस देन, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। तो माइनस इसमें जोड़ेंगे तो 20/7। तो अब हम देखना है कि क्या ये बड़ा है इससे। तो देखिए क्या ये बड़ा है इससे। देखिए इस प्रकार की यदि प्रश्न आ जाए ना तो इसके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं कि जो माइनस में लिखा रहता है यदि आपको सबसे बड़ा दिख रहा है तो वो माइनस में है तो सबसे छोटा दिखेगा। यदि वो छोटा है और यदि माइनस लगा है ना तो वो बड़ा होगा। किस प्रकार बड़ा होगा, मान लीजिए यहाँ -5 है और यहाँ -2 है, तो इनमें से बड़ा कौन है, तो यहाँ बड़ा है -2 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये 5 ऋणी है और ये 2 ऋणी है। तो आप लोग से मान लीजिए आप है और आपके छोटे भाई हैं,
तो उनमें से आप लोग को बताया जा रहा है कि हमने आप लोग को, आपके छोटे भाई जो हैं तो उनको हमने 2 रुपये दिया है और आपको दिया हमने 5 रुपये। तो आप लोग ज़्यादा गरीब कौन है? तो आप गरीब है ना। क्यों गरीब है? क्योंकि आप हमसे 5 रुपये लिए हैं, लेकिन जो छोटा भाई है वो हमसे 2 ही रुपये लिया है। तो आप ज़्यादा ऋणी हो गए और जो छोटा भाई है वो कम ऋणी हो गए। तो इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि जो माइनस में लिखा रहे और सबसे छोटा रहे वो बड़ा होता है, लेकिन जो माइनस में लिखा रहे और संख्या बड़ी रहे तो वो क्या होती है? वो छोटी होती है। तो थोड़ा इसका उल्टा समझ लीजिए कि जो बड़ा है माइनस में लगा है तो वो कभी बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं बड़ा होगा? क्योंकि वो ऋणी है ना। तो माइनस का मतलब क्या होता है? वो ऋणी है, इसलिए ये प्रश्न सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य हो जाएगा? तो कह रहे हैं यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 20/7 लिखा है ना। तो देखिए यहाँ 20/7 लिखा है, लेकिन ये बटे में 7 भी लिखा है ना। तो यदि हम इसको भाग कर दें, 7 और 20 को भाग करेंगे तो 7 दूना 14, उसके बाद 6 यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा। उसके बाद दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे तो फिर कितने बार जाएगा? तो 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? तो 8 बार जाएगा। तो 8 7 56, तो यहाँ 56 और घटा देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ 2.5 मान लीजिए, ये माइनस का 2.5 है और 8 है और कुछ भी संख्या होगी डॉट डॉट। तो यहाँ लिखा है माइनस का 5 और यहाँ लिखा है माइनस का 2.8 डॉट डॉट। उसके बाद हमें देखना है कि इसमें छोटा कौन है। तो छोटा ये है और बड़ा कौन है? ये बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि अभी हमने समझा दिया है कि जो संख्या माइनस में दिख रही है यदि वो बड़ी होगी तो वो सबसे छोटी होगी, लेकिन जो छोटी है वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखने। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ कुछ लिख भी देते हैं, यहाँ नोट कर लिख भी दे रहे हैं ताकि आप लोग भूले ना। लिखिए नोट, लिखिए नोट माइनस या ऋण या माइनस में जो संख्या लिखी रहती है तो वह बड़ी होगी। लेकिन किससे बड़ी होगी? यहाँ लिखा ऋण में जो संख्या लिखी रही हो तो वो बड़ी होगी, लेकिन किससे बड़ी होगी? तो जो बड़ा लिखा रहा है। यदि माइनस यहाँ लिखा है 10 और जो माइनस लिखा है 2, तो इसमें बड़ी कौन होगी? तो -2 होगी, लेकिन ये क्या होगी? ये छोटी होगी। तो इस प्रकार भी समझ सकते हैं, या इस प्रकार कुछ भी ना याद करिए। आप लोग ये याद कीजिए कि जैसे हम लोग बताते हैं कि यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं लगा, यहाँ भी कुछ भी नहीं, यहाँ भी, तो हम यहाँ बता रहे हैं कि ये कौन सी बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे 10 बड़ी है ना। उसी प्रकार यदि दोनों में माइनस लग जाए ना तो आप लोग उसका उल्टा थोड़ा समझना कि जो बड़ी है वो छोटी हो जाएगी, लेकिन जो छोटी है वो बड़ी हो जाएगी। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि ये बड़ा है और ये क्या है? ये छोटा है। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा? क्योंकि 10 ऋणी है, ये 2 ऋणी है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 1C के पूरा जितने भी सवाल थे हमने हल करवा दिया है। नहीं देखे हैं, जो भी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाना है आप लोग को, वहाँ एक सर्च करना, वहाँ लिखा होगा क्लास 8 मैथ, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए जितना भी आप लोग छूटा है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है? अभी, केवल अभी करना है। जैसे ही प्रश्नावली खत्म हुई है, प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन नंबर 7 तक हैं सभी को अभी बैठ कर लगाना है। नहीं, अभी नहीं लगाएंगे ना तो बाद में लगाएंगे तो सब भूल आ जाएगा। तो यदि अभी लगा लेंगे ना तो सब दोहरा जाएगा और सभी समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है आप लोग को? जितना भी हमने पढ़ाया है ना प्रश्नावली 1C, पीछे भी दोहराते रहना है। नहीं आप सोचेंगे अभी पढ़ लिए पीछे का तो आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैथ इतनी आसान भी नहीं है और इतनी कठिन भी नहीं है। यदि आप लोग लगाते चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यदि आप लोग सोचते हैं कि हम लगा लिए हैं अब कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप लोग को भूला जाएगा। तो क्या करना है? पीछे का भी रिपीट करते चलना है और जो हमने पढ़ा है ना इसको पूरा तैयार कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जल्द ही मिलते हैं प्रश्नावली 1D में। ठीक है दोस्तों, तैयार कर लेना, तो कल मैं लेकर आऊँगा 1D। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।